जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि यूज ऑफ कंट्रोल प्लस ई, मेन कंट्रोल प्लस ई का कैसे इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल के अंदर। तो ये सारा आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ नेम लिखे हुए हैं। ये आप लोगों के सामने एक टेबल है, ये मैंने नेम लिखे हुए हैं जैसे अली रजा, ये नेम और ये फादर नेम अली रजा हारिस इकबाल। अब इनको मैं चाहता हूँ कि मैं इनको जोड़ के लिखूं, एक ही सेल के अंदर जोड़ के लिखूं। तो वो मैं कैसे लिखूंगा? तो उसके लिए क्या मैं सिंपल लिखूंगा, पहले अली फिर रजा, फिर उसके बाद हारिस फिर इकबाल फिर हमजा फिर अली, इस तरह सिंपल लिखूंगा? नहीं, इस तरह से आप लोगों ने कभी भी नहीं लिखना है। ये इस तरह अली, फिर उसके बाद आप लिखे रजा। इस तरह से एक एक करके क्या आप लिखेंगे सारे, सारे इन रोज को, सारे इन सेल्स के अंदर। तो इस तरह से आप लोगों ने कभी भी नहीं लिखना। आप लोगों ने क्या करना है, बस ये पहला नेम आप लोगों ने लिखना है, ये वाला। ये क्या है? अली, उसके बाद रजा, ये बस आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर सेकंड सेल के अंदर आप लोगों ने आकर फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है? कंट्रोल प्लस ई। बाकी नेम खुद ही लिखे जाएंगे। तो इस तरह से यूज होता है कंट्रोल प्लस ई का। अब एक और शीट आप लोगों को मैंने तैयार किया है। ये तो थे अलहदा अलहदा नाम जिनको मैंने इकट्ठा करके लिखा है। अगर इकट्ठे नाम हो तो उनको अलहदा अलहदा करके कैसे लिखा जाएगा? तो उसमें कंट्रोल प्लस ई का कैसे इस्तेमाल होता है, तो ये देखें। ये जिस तरह मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये अली अदर हमजा इकबाल हारिस अली। तो इन नेम्स को मैं अलहदा कैसे करूं, फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को कैसे अलहदा करूं? तो उसके लिए आप लोगों ने इधर लिखना है अली, सिर्फ फर्स्ट नेम जो है वो आप लोगों ने खुद लिखना है, और इधर लिखना है आप लोगों ने हैदर। उसके बाद इधर आप आए, इधर आप फार्मूला लगाएं कंट्रोल प्लस ई। ये बाकी नेम खुद ही लिखे गए। ये फर्स्ट नेम थे, और इधर फिर कंट्रोल प्लस ई, और ये थे लास्ट नेम। ये देखें आप लोगों के सामने है। तो इस तरह से आप लोगों ने कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करना है, कहाँ? एक्सेल के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के इस वीडियो को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।